वालेकुम। आज हमारे पास एक दुबई की सक्सेस स्टोरी है। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से दुबई में आते हैं विज़िट वीज़ा पे और जॉब हंट करते हैं और फिर अपने अपने करियर्स बनाते हैं और कामयाब होते हैं। इसी तरह की हमारे पास आज एक सक्सेस स्टोरी है जिसमें मिस्टर शहजाद, जो रिसेंटली पाकिस्तान से आए, दुबई में आए, विज़िट वीज़ा पे सेटल हुए और जॉब फाइंड की। और जॉब फाइंड करने में क्या क्या चैलेंजेस रहे, या विज़िट वीज़ा पे जब आप आते हैं तो उसके क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होने चाहिए, और फिर वंस यू गेट द जॉब उसके बाद क्या क्या ऐसी चीज़ें आपके सामने आती हैं जो आपको सेटल करने में आसानी रहती हैं यहाँ पर यूएई में, और उसके साथ साथ आपको आगे बढ़ने के क्या मौके होते हैं। तो चले हम सब मिलके वेलकम करते हैं मिस्टर शहजाद का। कैसे हैं आप? कैसे सर अभी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। तो अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, क्या नाम है, क्या आपका एक्सपीरियंस है और आप कब से यूएई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच सर, आपने मौका दिया अपनी मुझे सक्सेस स्टोरी शेयर करने का। मैं लाहौर पाकिस्तान से हूँ और मुझे यूएई में आए हुए तकरीबन 8 महीने हो गए, 9 मंथ्स एक्चुअली चल रहा मेरा। मैं एक्चुअली पाकिस्तान में एक अच्छी जॉब कर रहा था, लेकिन वहाँ पे क्योंकि आपको पता है इन्फ्लेशन आजकल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पे सर्वाइवल जो है वो लोगों का जो है वो मार्केट बहुत कंजस्टेड हो गई है। स्पेशली हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए जितना हमारा कैलिबर है उस हिसाब से हमें वहाँ पे जो है वो पे नहीं किया जा रहा, वो वर्थ नहीं अब मार्केट में रही जो हमारी जो है वो आउट ऑफ पाकिस्तान है। तो ये सोचते हुए बस एक डिसीजन लिया कि जी अब पाकिस्तान से निकला जाए और अपनी जो स्किल सेट है उसको बाहर सेल आउट किया जाए। तो जब यहाँ पे मैं आया तो ऑब्वियसली एज़ यूजुअल जो यूएई में हमारे पोर्टल्स हैं उनको मैंने आने से पहले ही सारा जो है वो एक्सेस किया हुआ था। वहाँ आने से पहले सारा अप्लाई किया, इंटरव्यू की तैयारी की, अपनी डॉक्यूमेंटेशन सारी तैयार की। तो ये सारा कुछ करने के बाद यहाँ पे अपनी किस्मत आजमाने के लिए आए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम हुआ। वेरी फर्स्ट वीक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जॉब यहाँ पे मिल गई फाइनेंस में, एक टेक कंपनी, वेल नॉन कंपनी है। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन एक्सपेक्टेशंस मुझे अच्छा मिल गया सारा। तो अच्छा, मुझे ये बताइए, जब आप आ रहे थे यहाँ पर, आने से पहले आप क्या दुबई में किसी को जानते थे, कोई रेफरेंस पॉइंट था? यहाँ आने के लिए जो आपने तैयारी करना शुरू की वो बताएं, ताकि लोगों को ये पता चले कि जब आना है दुबई में तो वो आने से पहले क्या तैयारी की ज़रूरत है और क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या डूज एंड डोंट्स हैं जॉब मिलने से पहले और जॉब मिलने के बाद। अच्छा, मैं यहाँ पे एक्चुअली मेरे कुछ फ्रेंड्स थे। ऑब्वियसली मेरा जो बैकग्राउंड है वो अकाउंटेंसी फाइनेंस फील्ड है, तो हम मेरे दोस्त ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएई, सऊदी अरेबिया हर जगह पे तकरीबन बैठे हुए हैं। तो मैंने क्योंकि यूएई को सिलेक्ट किया था तो अपने यहाँ पे जो दोस्त है उनसे मैंने रब्ता किया, तो उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे आपने अपने स्किल सेट को सेल करना है, किसी के कहने पे आप नहीं आ सकते कि जी मैं आपको कहूँ कि आप आ जाएं आपकी जॉब हो जाएगी तो आपकी जॉब हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपको अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको अपनी जो सीवी है आपको बेहतर पता है कि उसमें ऐसा क्या है जो इधर इन लोगों को चाहिए, जो डिमांड है यहाँ पे। और आने से पहले जिन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए वो ये हैं कि आप यहाँ पे देखें कि जैसे अब वैट है, अब पाकिस्तान में सेल्स टैक्स है, यहाँ पे वैट है, डिफरेंट चीज़ है, आपको पढ़ना पड़ेगा। कॉर्पोरेट टैक्स है, यहाँ पे डिफरेंट चीज़ है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग है। लाइक इधर जो टर्मिनोलॉजी सारी अकाउंटेंसी और फाइनेंस फील्ड में सारी यूज़ होती है, उसके बारे में सारा नॉलेज हाउ नाउ लेके आना पड़ेगा। एक्सेल स्किल्स हैं आपकी, पावर बीआई है, लाइक इस तरह की सारी चीज़ें आपको जो है वो वहाँ से अपने आप को जो है वो अपडेट करके आना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं आ जाएं कि जी मैं जाके अपनी किस्मत आजमाता हूँ, उधर जाके देखेंगे क्या होगा, तो फिर आप ऑब्वियसली फेल ही होंगे उसमें, या मोस्ट ज़्यादा आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर मैं ये आपसे पूछना चाहूँ कि जब आप आ रहे होते हैं, आने के बाद जो इनिशली सेटलिंग डाउन का टाइम है, उसमें क्या करना चाहिए? उसमें कैसे आप अपने पैसे बचा सकते हैं और जॉब हंट को अपने एक्सरसाइज ऐसे कर सकते हैं कि आपकी मैक्सिमम रीच हो? देखें, यहाँ पे ऐसा है कि हर फील्ड के यहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं जो उनके सीनियर हजरात होते हैं। अब जैसे हम अगर अपनी बात करें तो हमारी अकाउंटेंसी या सीए फील्ड के जो हैं वो सीनियर जो हैं उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप मैनेज किए हुए हैं यहाँ पे। तो वो क्या करते हैं कि जो भी यहाँ पे बिगिनर्स आते हैं उनको वेलकम करते हैं और उनको एक गाइड जो है वो एज ए उनको एक मतलब प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है। उनको किसी भी हवाले से उनको कोई भी क्यूरी है वो वहाँ पे अपनी शेयर करते हैं ग्रुप्स में कि जी मुझे ये इशू, इवन आने से पहले भी
तो उनको प्रॉपर गाइड किया जाता है। अब मैं भी वन ऑफ देम हूँ, तो अब मेरी भी यही कोशिश होती है कि कोई भी बंदा अगर प्लान कर रहा है आने का या आ चुका है यहाँ पे और वो स्ट्रगल कर रहा है, तो उसको जितनी ज़्यादा हेल्प हम कर सकते हैं हम करते हैं। तो इसमें ऐसा ही है। और अकोमोडेशन जो आप विजिट वीज़े पे लोग आते हैं, अकोमोडेशन की क्या कॉस्ट आती है, कैसे सेटल डाउन हुआ जाता है, उस बारे में भी ज़रा बताएं। अच्छा, जो लिविंग कॉस्ट के बारे में आप पूछ रहे हैं, उसमें ये है कि लिविंग यहाँ पे सस्ती से सस्ती भी है और महंगी से महंगी भी है। इट्स अप टू यू कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड पाकिस्तान में कैसा था और आप इधर आके उसको कितना नीचे ला के कम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और उसको मेंटेन करना चाहते हैं या उसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं। ऑब्वियसली जो दुबई की या यूएई की जो चमक दमक है, यहाँ पे आके लोग चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा जो है वो उनकी लिविंग हो, लेकिन उसकी एक कॉस्ट है जो कि एक आम बंदा जो ऑब्वियसली शुरू में स्ट्रगलिंग फेज़ में है वो अफोर्ड नहीं कर सकता उस तरीके से। लेकिन ये है कि स्टार्ट में यहाँ पे जो लिविंग कॉस्ट है अराउंड 1000 टू 1400 लाइक ये रेंज है पर मंथ लिविंग की। उसके बाद अगर आप फूड देखते हैं तो 400 to 500 एक नॉर्मल एवरेज फूड एक्सपेंस है। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे बहुत महंगी है। आप पाकिस्तान में अगर ऊबर क्रीम यूज़ करते हैं तो वो तो बहुत सस्ती है। आप जैसे अपनी बाइक में या गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं वही उसका एक्सपेंस है। लेकिन अगर आप यूएई में आके यूज़ करते हैं तो वो लाइक 4 to 5 टाइम्स उसका ज़्यादा बढ़ जाता है वो। तो अगर आप 1 से 2 दफ़ा टैक्सी यहाँ यूज़ करें तो आपको लग समझ जाती है कि आप फिर उसके बाद अवॉइड करते हैं टैक्सी और फिर अपनी 11 नंबर यूज़ करते हैं। तो इसमें अभी जो लोग पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं, स्पेशली फाइनेंस की फील्ड से लोग हैं जो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से इधर आ जाएं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? उनकी क्या लाइफस्टाइल में चेंज आ सकता है यहाँ आने से, और किस किस्म का हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है? हम इसको एज ए सिर्फ फाइनेंस तक हम लिमिट नहीं करेंगे। मैं एक्चुअली ओवरऑल एक बात करना चाहूँगा जो हम पाकिस्तानी जो फील करते हैं कि यहाँ पे जो लैक कर रही है हम पाकिस्तानियों में, वो है लैंग्वेज बैरियर। सबसे जो बड़ी चीज़ है वो लैंग्वेज बैरियर है। मोस्टली पाकिस्तानी यहाँ पे जो है वो ऑब्वियसली इंग्लिश हमारी उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि दूसरी नेशनैलिटीज़ हमसे अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं लैंग्वेज में। तो जो प्रोफेशनल्स हैं उनमें सबको नहीं ऐसे कह रहा कि सबकी लैंग्वेज ऐसे होगी, लेकिन जो मोस्टली है 80 to 90% जो हैं वो लोग स्टार्ट में बहुत सफ़र करते हैं इस चीज़ की वजह से, क्योंकि हमारा जो अपना कॉर्पोरेट कल्चर है पाकिस्तान में उसमें इस चीज़ को इतना वो नहीं किया गया, वैल्यू नहीं किया गया कि जितना इसको करना चाहिए था। अब आप हमारे नेबर इंडिया को ही ले लें, वहाँ से जो सारे प्रोफेशनल्स आ रहे हैं उनकी लैंग्वेज स्किल्स में और हमारी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बीइंग HR पर्सन आपको भी इस चीज़ का वैल्यू बखूबी हो गया होगा कि ये चीज़ वाकई पाकिस्तानी लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं। आप समझते हैं कि जो कोई भी लोग अभी पाकिस्तान से इधर आना चाह रहे हैं तो उनको एडवांटेज मिलेगा कि अगर उनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी है? एग्जैक्टली, इंग्लिश ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है कि सबसे पहले आपने कोई भी चीज़ कम्युनिकेट करनी है किसी को, तो वो अगर आपको कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे आप, ठीक है, बीइंग ए प्रोफेशनल आपकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो तो आप बोल लेंगे, लेकिन उसको अच्छे तरीके से आप अगले बंदे को, क्योंकि आपका जो बॉस है वो कोई पाकिस्तानी नहीं होगा, वो कोई इंडियन नहीं होगा, वो लाजमी नहीं है कि उसको उर्दू या हिंदी आती हो, वो कोई भी इजिप्शियन हो सकता है, वो ईरानी हो सकता है, वो लाइक इटालियन स्पेनिश कोई भी हो सकता है। आपको एक्सेंट लिसनिंग लाइक स्पीकिंग और लिसनिंग पे बहुत अबूर होना चाहिए अगर आपने यहाँ पे स्ट्रगलिंग फेज अपना थोड़ा सा ईजी करना है तो, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू क्रैक करने का जो बात है ना उसमें सबसे मेजर चीज़ ही कम्युनिकेशन होती है। अगर आपने अपना जो है वो कम्युनिकेशन करके और अब जो अपना स्किल सेट है उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर लिया ना, तो आप जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं ऑब्वियसली उनसे थोड़ा सा ऊपर हो जाएंगे। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ 1 लाइन में या 2 लाइन्स में बताएं, आप 8 महीने से यूएई में हैं, तो आपने क्या खोया और क्या पाया? देखें, स्टार्ट में जो मतलब स्ट्रगल करनी पड़ती है उसमें ऑब्वियसली बंदा फैमिली को मिस करता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो लोग फैमिली से कभी दूर नहीं रहे उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर होती है, होम सिकनेस होती है, उनको फील होता है, लेकिन कोशिश ये ज़रूर करनी चाहिए कि इधर आके अच्छे लोगों के साथ आप रहें, उनके साथ फ्रेंडशिप करें, यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, उनका एक्सपीरियंस सुनें, ताकि आपको यहाँ की मार्केट का अंदाज़ा हो सके कि यहाँ पे मैंने कैसे सर्वाइव करना और एज सुन एज पॉसिबल यहाँ पे मैंने सेटल होना है यहाँ पे। तो ये चीज़ है कि अपनी सराउंडिंग्स में अच्छे लोगों के साथ रहें, बस ये है। कोई मैसेज जो आप देना चाहें जो लोग पाकिस्तान से आपको सुन रहे हैं, आपकी सक्सेस स्टोरी देख रहे हैं और यहाँ आना चाहते हैं, तो प्लीज़।
देखिए मैसेज उनके लिए यही है, अगर वो पाकिस्तान में किसी अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं तो वो छोड़ने से पहले एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा सोचें कि यार जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ से मतलब मैं कुछ बन के वहाँ से आऊँ, वहाँ से मैं खाली हाथ ना लौटूँ। अदरवाइज़ आप पाकिस्तान के काबिल भी नहीं रहेंगे और बाहर के काबिल भी नहीं रहेंगे। तो जिधर आप आ रहे हैं उसके लिए पूरी तैयारी के साथ आएँ। मतलब आपको इंटरनेट पे बेतहाशा मटेरियल मिल जाता है, आपको इंटरव्यू अच्छे तरीके से तैयार करके आएँ, अपनी जो है वो स्किल्स को भरपूर तैयार करके आएँ। अगर आपको लगता है कि यार वहाँ पे ये चीज़ें हैं, ऑब्वियसली अगर आप किसी को कोई ज़रूरत है तो वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है आपके थ्रू, तो वो अपनी स्किल्स पे काम करे। इवन कि अगर उसको 6 माह साल भी लग जाता है ना अपने आप को तैयार करने में, तो वो अपनी तैयारी करके फिर उसके बाद ये डिसीजन ले कि अब मैं जाता हूँ। क्योंकि आजकल 2 से 3 महीने, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलता बाहर, उससे ज़्यादा आप अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। 6 महीने मेरा नहीं ख्याल कोई एक मिडिल क्लास फैमिली का कोई भी लड़का जो है वो अफोर्ड कर पाए 6 महीने यहाँ पे जॉब हंटिंग के लिए, और वो अपने घर से पैसा ला के खर्च करे। आपको 2 से 3 महीने में अगर आपको नहीं यहाँ पे कोई मतलब सर्वाइवल या सेटलमेंट नहीं होती, तो आपको फिर अपना वापसी का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। थैंक यू। नहीं जी, आपने सुनी हमारी आज की सक्सेस स्टोरी। शहजाद साहब जो 8 महीने पहले दुबई में आए, अपनी जॉब हंटिंग की, अपना स्किल सेट को यूटिलाइज करते हुए एक अच्छी इटालियन कंपनी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और नए आने वाले लोग जो अभी पाकिस्तान में बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि वो ये आना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, फॉर मेहनत की कहानियाँ और सक्सेस स्टोरीज जो हम लेके आते रहेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच शहजाद। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।